बीआरएस नेताओं ने बीएसपी प्रत्याशी वट्टे जनया यादव पर कुल्हाड़ियों और चाकुओं से किया हमला। बसपा कार्यकर्ता हुए गंभीर घायल। घटकौली गांव में तनाव का है माहौल। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। आपको बता दूं कि सूर्यापेट निर्वाचन क्षेत्र से बसपा के उम्मीदवार वट्टे जनया यादव रविवार रात लगभग 7 बजे सूर्यापेट निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आत्मकुरु मंडल के गट्टी कल्लू गांव में प्रचार करने गए थे। विरोधियों ने यानी बीआरएस नेताओं ने जनया यादव पर कुल्हाड़ियों से और चाकुओं से हमला किया। इस हमले में जनया यादव बाल बाल बच गए और उनका एक ड्राइवर जो गंभीर रूप से घायल हो गया। इससे गांव में तनावपूर्ण माहौल बन गया है। पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ वट्टे जनया यादव की शिकायत पर कोई भी प्रतिक्रिया अब तक नहीं दी है, जिससे गांव के लोग पुलिस की कार्यप्रणाली का कड़ा विरोध कर रहे हैं। वट्टे जनया यादव के ड्राइवर सतीश और रमेश गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन पर धार चाकू और कुल्हाड़ियों से हमला किया गया। हमले में ड्राइवर सतीश की उंगलियां कट गई। सूर्यापेट जिले से बसपा और बीआरएस गुटों में अब काफी तनाव, इन दोनों के बीच काफी तनाव दिखाई दे रहा है। जिले के एसपी ने भारी सुरक्षा व्यवस्था की है। बसपा उम्मीदवार वट्टे जनया यादव एक मीडिया सम्मेलन उन्होंने आयोजित किया और वहां पर आत्मकुर यस पुलिस स्टेशन के सामने हमले के विरोध में आधी रात को उन्होंने धरना देने का काम किया। और साथ ही आपको बता दूं कि इससे पूरे गांव में तनाव का वातावरण तैयार हुआ है और ये हमले जो है ये बसपा कार्यकर्ताओं पर लगातार वहां पर जारी है। और इससे केसीआर का जो डर है वो आप भली भांति समझ सकते हो कि केसीआर किस प्रकार बीएसपी से वहां पर डरा हुआ है और बीएसपी वहां बड़े परिवर्तन की राह पर चल चुकी है। इस संबंध में डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार, जो कि बसपा के तेलंगाना स्टेट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके इस घटना की निंदा की और उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि 100 में से 99% लोग बहुजन हैं, फिर भी हम निरस्त है, हम पर हमले होते हैं। चाहे हम कितनी भी शांति से प्रचार करें, ये रईस हमारे नेताओं को मारने की कोशिश ही करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस स्थिति को दूर करने के लिए हमें राजनीतिक शक्ति प्राप्त करनी होगी और जो कि बहुत आवश्यक है। और उन्होंने कहा कि सत्ता से ही इन सभी हमलों का जवाब दिया जा सकता है और सभी अन्य अत्याचारों को दूर भी किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने दोबारा एक बार इस हमले की निंदा की और कहा कि ऐसे हमलों को अगर रोकना है तो आपको हाथी वाली बटन को दबाकर बीएसपी को तेलंगाना में सत्ता में लाना होगा, तभी इन जैसे गुंडों को उनकी सही जगह दिखाई जा सकती है। तो ये बड़ी खबर है कि लगातार तेलंगाना में बसपा कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। उनके जान को खतरा भी है क्योंकि वो जमीन स्तर पर उतरकर वहां पर बसपा को मजबूत कर रहे हैं और इससे केसीआर की नींद उड़ी हुई है और उसकी घबराहट जो है वो बढ़ चुकी है क्योंकि उसको यह अंदाजा हो चुका है कि आने वाले समय में हमारी जो सत्ता है वो जाने वाली है और यहाँ पर परिवर्तन होने वाला है। और जिसके चलते वो काफी डरा हुआ है और अनेकों सामदाम दंडभेद आदि अनेकों हथकंडों को अपनाकर वो किसी भी तरह से अपनी सत्ता को बचाने का काम कर रहा है। तो ऐसे में वहां पर केसीआर की जो रातों की नींद है वो उड़ चुकी है और डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार ने लगातार वहां पर बहुजन समाज को जागरूक कर वहां की सत्ता को हासिल करने की कोशिश में वो दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आपको ऐसे हमलों से बचना है तो आपको अपनी सत्ता लानी बेहद जरूरी है और जिसके लिए वो 2-2.5 साल से लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं। इसके पहले भी मध्य प्रदेश में जब 17 तारीख को चुनाव हुए तो उस दिन सुरेश बघेल पर, जो बसपा के प्रत्याशी थे, उन पर भी एक जानलेवा हमला हुआ था। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो का भी एक गलत वीडियो वायरल करके बीजेपी को सपोर्ट देने की बात उस वीडियो में कही गई थी। तो ये तमाम जो षड्यंत्र है ये बीएसपी के प्रति जो मनुवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं इनके द्वारा किए जाते हैं। और अब ये तेलंगाना में जो घटना घटी है ये भी इसी का ही एक हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जब जब बहुजन आंदोलन बढ़ता है तो मनुवादी ताकतें उसको रोकने के लिए सभी हथकंडों का इस्तेमाल करती है। वैसे तेलंगाना में डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार का काम कैसे चल रहा है और साथ ही
वहां पर हो रहे उम्मीदवारों पर जो हमले हैं इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।